बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शौकत बिलाल एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। आज मुल्क में होने वाली इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जहां पर उसके अपने सपोर्टर्स की तरफ से तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ बाकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर अगर मैं कहूँ एक बुरा वक्त चल रहा है। अपने ही जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा और ये मेरे ख्याल में होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी कोई पहचान नहीं है अगर वो अपने आप को इमरान खान साहब से अलहदा कर लें। आप देख सकते हैं शोएब शाहीन साहब कोई नहीं जानता था, लेकिन इमरान खान साहब की वजह से उनको भी पहचान मिली। इसी तरह अगर आप देखें तो शेर अफजल खान मरवत साहब को इमरान खान साहब की वजह से ही मोहब्बत प्यार मिला और अभी तक लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये अगर अली अमीन गंडापुर साहब वहां से आते हैं केपीके से अवाम को लेकर और उनको कहते हैं कि हम डी चौक में इकट्ठे होंगे, और आप खुद 26 नंबर से केपी हाउस चले जाते हैं। अब इसके बैक एंड पे क्या हुआ है, इसके बैक डोर क्या चीजें चलती रही हैं, इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। और जब अली अमीन गंडापुर साहब अचानक ही केपी असेंबली में पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर फिर जब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ है, हम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब ये क्या कह रहे हैं, तो इस सूरत में फिर लोगों की तनकीद करना मेरे ख्याल में जायज भी बनता है। लेकिन अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको सामने रखकर मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी खुश खबरियां हैं। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियो के दरमियान में आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब के जब यहाँ से गए वापस, तो उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर, केपी असेंबली में खड़े होकर कहा कि आने वाले दिनों में कुछ आप अच्छी खबरें सुनेंगे। तो अब कुछ अच्छी खबरें सुनना मिली तो हैं, लेकिन क्या इसको हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तमाम सूरत हाल के साथ, ये कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। इस वक्त ये खबर आ रही है पहली कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है 10 दिन तक। तो अब कोई भी वकील या उनका फैमिली मेंबर उनसे अडयाला जेल में मुलाकात नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये बैकडोर उनसे कुछ ऐसी बातें भी हो रही हों कि कुछ मसाइल का हल निकाला जा रहा हो, कुछ बड़े लोगों की मुलाकातें हो रही हों, लेकिन जो आम वकला हो गए या उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी मुलाकातों के ऊपर इस वक्त पाबंदी लगा दी गई है। दूसरा, इसको इस सूरत हाल में भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि इसलिए पाबंदी लगाई गई हो कि इमरान खान साहब की कोई भी स्टेटमेंट बाहर ना आ सके। और जवाब ये बनाया गया है कि जो समिट हो रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, उसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसकी वजह से अडयाला जेल में पाबंदियां लगा दी गई हैं, जबकि ये हमारे मुल्क में एक अजीब किस्म की रिवायत है। ये खबर थी कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन इसके बैक एंड पे कुछ खुशखबरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो एहतजाज हुआ है, मैं समझता हूं कि इसका एक नतीजा जरूर निकला है। आप देखें, जब इतने लोग डी चौक पर पहुंचे हैं तो वो बिला तासुर तो चीज नहीं रहेगी, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होना है इस सिस्टम के ऊपर, और ये सिस्टम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता है कि इतने लोगों का, अवाम का प्रेशर लिया जा सके। तो हुआ ये है कि अभी खबरें आ रही हैं जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनके हवाले से, कि उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है वो नई जो वफाकी आईनी अदालत बनने जा रही है उसका मैं सरबराह नहीं बनूंगा, और मैं जो गवर्नमेंट है उसको भी ये आगाह करना चाहता हूं कि मैं नई जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी सरबराही कबूल नहीं करूंगा। ये खबरें बाहर आ रही हैं। और दूसरा, जो बिलावल जरदारी साहब हैं, वो हमने देखा कि पिछले दिनों में मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनका उन्होंने दौरा किया है, कभी वो बलोचिस्तान बार में गए, कभी वो सिंध बार में गए। तो देखने को ये मिला कि अगर आप देखें, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौजूदगी में एक स्पीच की और उसमें उन्होंने सही करके जो है वो बिलावल साहब को आईना दिखाया, उनको एक एक चीज बताई कि आपके नाना ने जो ये आइन बनाया था, इस आइन में उन्होंने हमें क्या दिया था, या तो फिर आप ये एक्सेप्ट करें कि वो आइन गलत था, अभी आप लोग अमेंडमेंट करके इस आइन को सही कर रहे हैं। और दूसरा, मिसाक जमहूरियत को ये जवाब बनाते हैं कि हम जो आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं कि हमारा जो है मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था 2006 में नून लीग के साथ, तो उस वजह से उसमें ये शिक थी कि आईनी अदालत का जो है वो क्याम किया जाएगा। तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार हैं, उन्होंने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उनके सामने रखा और उन्होंने उनको वो पढ़ के सुनाई कि ये जो आपका मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था इसमें बाकी भी शिक्के हैं, और वो बड़ी अहम शिक्के थी, उन्होंने पढ़ के सुनाई। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या इन शिकों के ऊपर अमल आपने क्यों नहीं किया, ये तो इस वफाकी आईनी अदालत से ज्यादा अहम है। वो मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, आप वीडियो अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो उसके ऊपर उनको काफी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये वफाकी आईनी अदालत बनानी ही इतनी जरूरी थी तो जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे तो उस वक्त आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमें अभी ये 18वीं तरमीम के दौरान ही ये वफाकी आईनी अदालत बना लेनी चाहिए। इस वक्त जब काजी फायज ईसद साहब को आपने स्पेसिफिकली एक एक्सटेंशन देने का सोचा है, तो इस वक्त आप क्यों इतनी उजरत में ये सारी तरमीम कर रहे हैं, जबकि ये इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसमें वकला बिरादरी को शामिल करना चाहिए और आप किसी के कंसेंसस के साथ ये तरमीम करें। तो उसके ऊपर इनको काफी सुबकी का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ बिलावल साहब को, ओवरऑल जो मैं गवर्नमेंट का कहूं तो सबको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे। अब खबर ये आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक नया मुसवदा जो है पीपल्स पार्टी ने वो शेयर किया है, और मौलाना साहब को ये श्योरिटी दी गई है कि इसमें जो बुनियादी हकूक की जो हम एक तरमीम करने जा रहे थे, जिसमें आर्टिकल 199 को खत्म करने जा रहे थे, ये बड़ा अहम था, जिसके ऊपर तमाम वकला बिरादरी को कंसर्न थी। और आज इसी कंसर्न के लेकर वकला बिरादरी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका अपने कुछ लीगल मसरूफियात की वजह से। तो आगे चलते हैं, आपको बताता हूं कि इन तरामीम को जो है पीपल पार्टी ने वो कहा है कि हमने मुसवदा तैयार करके दे दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उसमें जो है वो बुनियादी जो हकूक हैं कौम के लोगों के, वो वाली शिक खत्म कर दी गई है, यानी आर्टिकल 199 को नहीं छेड़ा जाएगा। और दूसरा, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अमेंडमेंट की जा रही थी, वो अमेंडमेंट भी वापस ले ली गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं समझता हूँ शायद कोई एक टेस्टर था कि हम लोगों के देखें कि रिएक्शन कैसा आता है लोगों की तरफ से, कि अगर रिएक्शन आया तो हम चुप करके ये अमेंडमेंट्स कर देंगे, लेकिन लोगों की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया, खसूसी तौर पर वकला कम्युनिटी की तरफ से बहुत ही सख्त रिएक्शन देखने को मिला है। और आज भी उसी तनाजुर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन, ऑल लॉयर्स पाकिस्तान का कन्वेंशन किया गया है। तो ये आज की डेवलपमेंट थी। चलें, डी चौक के एहतजाज की वजह से ये फायदा हुआ है कि हुकूमत थोड़ा बैकफुट पे हुई है, अभी भी मुकम्मल रिलीफ नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कामयाबी ये है जरूर कि आईनी जो ये तरमीम है, इनमें सबसे पहले ये कि मिलिट्री ट्रायल जो था वो तरमीम वापस ले ली गई है, और दूसरा जो सबसे अहम था बुनियादी हकूक वाली तरमीम, उसके ऊपर भी काम रोक दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या कुछ होता है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।